हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग कल। सो विद दिस वीडियो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक आपका ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा एंड फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सो दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ सेरिकल्चर एंड आफ्टर दैट टमोरो नो वीडियो विल कम। वी विल रिज्यूम आफ्टर डे आफ्टर टमोरो। सो लेट्स बिगिन विद आर टॉपिक। तो सेरिकल्चर में कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं? पहली होती है ग्राजरी। इसको कौन कोज करता है? या आपसे कॉजेटिव एजेंट पूछा जाता है या ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कॉज्ड बाय सिल्क वॉर्म। क्या चार डिसीज दे देंगे और क्वेश्चन ऐसे आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीज प्रेजेंट इन सिल्क वॉर्म। तो तीन तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। So first question, causative agent of Grassery is Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus. ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। ये अक्कर कहाँ होती है? ये डिसीज़ प्रिवेल करती है ऑल आउट थ्रू आउट द ईयर, बट ये सेवियरिटी इसकी ज़्यादा कहाँ होती है? समर और रेनी सीजन में। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सिल्कवॉर्म इन्फेक्टेड तब होते हैं जब वो कंटामिनेटेड मलबेरी लीव्स पे फीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिल्की वाइट फ्लूइड रिलीज होता है ग्राजरी लार्वा से। मतलब जो वायरस है उसने डिसीज़ कॉज करी लीव्स पे, वो लीव्स फीड किया सिल्क वॉर्म ने, और जो लार्वा था वो मिल्की वाइट फ्लूइड रिलीज करता है जो कंटामिनेट कर देता है सिल्क वॉर्म को, रीडिंग हाउस एंड अप्लायंसेस। इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर हो, लो ह्यूमिडिटी हो या पुअर क्वालिटी मलबेरी लीव्स हो। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? स्किन ऑफ इन्फेक्टेड लार्वा बिकम शाइनिंग बिफोर मोल्ट एंड फेल्स टू मोल्ट, या इंटर सेगमेंट्स के बीच में स्वेलिंग हो जाएगी और कलर जो है बॉडी का वो येलो हो जाएगा। इन्फेक्टेड लार्वा जो है वो बहुत स्लगिशली मूव करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे, और इन्फेक्टेड लार्वल बॉडी रप्चर ईजिली हो जाती है और वाइट हीमोलिम्फ ऊजेज आउट होता है। अब मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो डिसइंफेक्शन, उसके बाद ये कि अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखो, अप्लायंसेस को तुम डिसइंफेक्टेंट से क्लियर करो। फिर एक और डिसइंफेक्शन है, वो हम 0.3% स्लेट लाइम सॉल्यूशन से क्लियर कर सकते हैं या साफ़ कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस पर्सनल एंड रीडिंग हाइजीन। फिर डिसीज़ लार्वा को कलेक्ट करो और उनका प्रॉपर डिस्पोजल करो। फीड क्वालिटी मलबेरी लीफ और अवॉइड ओवर क्राउडिंग, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। और अप्लाई रिकमेंडेड बेड डिसइंफेक्टेंट एज पर शेड्यूल ऑफ एंड क्वांटिटी। अब फ्लैचरी डिसीज़ होती है दूसरी। फ्लैचरी डिसीज़ में जो कॉजेटिव एजेंट है वो है आपका फ्लैचरी वायरस। वहाँ पे था न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, जिसको आप मतलब सिर्फ इतना याद कर लो कि फ्लैचरी वायरस इसको कोज करता है। बाकी और भी दे रखे हैं कि ये कुछ बैक्टीरिया भी इसको कॉज करते हैं। जितने आपको याद होते हैं आप कर लेना, सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। द डिसीज़ इज़ कॉमन ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन। अब इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सेम, ये कंटामिनेटेड मलबेरी लीफ खाने से होता है। डेड डिसीज सिल्कवॉर्म, इट्स फीकल मैटर जो है वो जूसी हो जाता है और बॉडी फ्लूइड जो है वो सोर्सेज हैं पैथोजन कंटामिनेशन के। मतलब एक तरह से ये कंटामिनेटेड वो है और कम्युनिकेबल डिसीज है। द इन्फेक्शन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू इंजरीज, कट्स, वाउंड्स। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि जो लार्वा है वो सॉफ्ट और फ्लैसिड बन जाता है, और जो ग्रोथ है इन्फेक्टेड लार्वा की वो रिटार्ड हो जाती है, इनएक्टिव है, और जो गट जूस है वो वॉमिट आउट हो जाता है। फीसेस जो है सॉफ्ट हो जाते हैं और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है उनमें। समटाइम चेन टाइप एक्सक्रीटा क्रीटा एंड रेक्टल प्रोट्रूजन ऑल्सो ऑब्जर्व, कि उनका जो रेक्टल पार्ट है ना वो बॉडी से निकल ही जाता है बाहर की तरफ। लार्वल हेड एंड थोरिक्स जो है वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। और जब ये इन्फेक्टेड होते हैं बैसिलस थरंजिएंसिस से, तो ये सिम्टम्स शो करते हैं टॉक्सिसिटी के, सच एज पैरालिसिस एंड सडन डेथ आर ऑब्जर्व्ड। आफ्टर डेथ लार्वा टर्न ब्लैक इन कलर एंड गिव्स फाउल स्मेल। ओके, कभी कोई सरेशिया स्पीसीज भी इनको वो कर देते हैं। मैनेजमेंट इनकी अब सेम ही रहेगी, जो एक आधी चीज़ डिफरेंट होगी वो आप इनको पढ़ लेना, बट ऑलमोस्ट सेम ही है जो ऊपर वाले उसमें थी। थर्ड डिसीज़ है मस्कैरिडीन डिसीज़। अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ये फंगल डिसीज़ है और इसमें जो वाइट मस्कैरिडीन है वो कॉमन है, और जो डिसीज़ है वो बॉयवेरिया बसियाना कॉज करता है। ये रेनी और विंटर सीजन में कॉमन है। और इन्फेक्शन कब स्टार्ट होती है? जब कोनिडिया है वो कांटेक्ट में आ जाता है सिल्कवॉर्म के बॉडी में। मम्मीफाइड सिल्कवॉर्म, ऑल्टरनेट होस्ट, ये सब है। सिम्टम क्या है कि लार्वा ना खाना खाना छोड़ देता है और इनएक्टिव बन जाता है। मॉइस्ट पेक्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में। लार्वा इसमें भी वॉमिट आउट करता है और फ्लैसिड हो जाता है। और आफ्टर डेथ लार्वा ग्रेजुअली बिकम्स हार्ड फॉलोड बाय मम्मीफिकेशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एरियल माइसीलिया। ये वाला करेक्टर थोड़ा अलग है तो इसको पढ़ लेना।
मैनेजमेंट इज सेम। देन पेब्राइन डिसीज़, दिस इज़ कॉमन, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछा गया है। ये कौन कोज करता है? डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ माइक्रोस्पोरिडिया या नोसेमा बॉम्बाइसिस। ये नॉन सीजनल डिसीज़ है। इसमें सिल्कवॉर्म जो है वो अंडों की थ्रू इन्फेक्टेड हो जाता है ईटिंग कंटामिनेटेड मलबेरी लीफ। इन्फेक्टेड सिल्कवॉर्म फीकल मैटर कंटामिनेटेड रीडिंग हाउस या अप्लायंसेस इसमें डिसीज़ कॉज करते हैं। सिम्टम क्या है कि सिल्कवॉर्म के एग्स की हैचिंग जो है इरेगुलर हो जाएगी, साइज लार्वल बॉडी का इरेगुलर हो जाएगा, और जो इन्फेक्टेड लार्वा है वो अपनी एपेटाइट लूज कर देगा, बिकम इन्फेक्टेड विद रिंकल स्किन, ब्लैक पेपर लाइक स्पॉट्स अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड वर्म, वाइट पॉस्चुल्स अपीयर ऑन द सिल्क ग्लैंड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पेब्राइन डिसीज़ और फ्लैचरी डिसीज़, मस्कैरिडिन डिसीज़ एंड ग्रासरी डिसीज़, बस ये 4 डिसीजेज आपको पढ़नी है। एंड दिस कंप्लीट योर सेरिकल्चर यूनिट और सेरिकल्चर टॉपिक।